तो वीजीटीआई मुंबई में अगर आपको एमसीए के लिए एडमिशन चाहिए तो आपका ओवरऑल कितना परसेंटाइल रहना चाहिए जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही में वीजीटीआई मुंबई का कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में कितना कट ऑफ जाता है, कितना कट ऑफ का डिफरेंस आता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जो है वो बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि वीजीटीआई में एडमिशन लेने के लिए हमारा ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो कितना रहना चाहिए एंड कितने पे यहाँ पे एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए के एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो इस कॉलेज का कट ऑफ देखने से पहले इस कॉलेज में एमसीए के लिए कितनी सीट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीजीटीआई मुंबई एक गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है एंड इस कॉलेज में एमसीए के लिए टोटल 60 सीट्स है, जो कि काफ़ी कम मैं बोलूँगा, बिकॉज बाकी कॉलेजेस में 120, 180 ऐसी सीट्स हमें देखने को मिलती है। अब इन 60 सीट्स में से भी सारी जो 60 सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यहाँ पे रिजर्व्ड है। कोई भी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं ले सकता है। ऑल इंडिया में यहाँ पे 0 सीट्स है। साथ ही में मैनेजमेंट कोटा से भी आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स वो भी मेरिट बेसिस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। बाकी कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब चलिए देखते हैं कि कैप राउंड 1 में इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टाइप के यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएंगे। पहला है होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ्स एंड दूसरा यहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ। अब होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ्स को कौन से स्टूडेंट्स को रेफ़र करना है। सपोज़ अगर आपने अपना ग्रेजुएशन ऐसे कॉलेज से किया है जो कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड था, तो आपको होम यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करना है। वही अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या फिर अपना 12th ऐसे कॉलेज से किया है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड था, जैसे पुणे हो गया, नागपुर हो गया, नासिक हो गया, तो फिर आपको अदर देन होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अब होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स देखते हैं। तो यहाँ पे जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो गया था 99.51 परसेंटाइल एंड 55 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हो गया था। तो इस साल का अगर मैं कट ऑफ आपको बताऊँ कि कितना जा सकता है, जैसे लास्ट ईयर इतना गया था, तो इस साल गाइज अगर आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र रैंक 50 या फिर इसके नीचे रहेगा तो यहाँ पे आपको होम यूनिवर्सिटी में वीजीटीआई कॉलेज जो है वो मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। अगर 60 या फिर उसके ऊपर चले गए तो फिर चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे कैप राउंड 1 में। वही एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 97.91 परसेंटाइल पे कैप राउंड 1 में क्लोज हुआ था। इस साल भी इसके आसपास ही जो है वो क्लोज होगा। अगर आपका रैंक ऑल ओवर महाराष्ट्र में 450 या फिर इसके नीचे रहेगा तो आपको कैप राउंड 1 में वीजीटीआई मुंबई एमसीए के लिए जो है वो मिल सकता है। फिर एसटी का अगर देखते हैं तो एसटी का लास्ट ईयर ग्रुप काफ़ी कम गया था 87 के आसपास। इस साल 90 परसेंटाइल अगर आपको मिल गया तो आपको वीजीटीआई में एमसीए मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। वही एनटी कैटेगरीज़ का अगर हम देखते हैं तो एनटी ए में 85 परसेंटाइल, एनटी बी में 99.32 परसेंटाइल एंड एनटी सी में 96.39 परसेंटाइल पे जो कट ऑफ है वो क्लोज हुआ था। वही एनटी डी में 98.89 परसेंटाइल। वही ओबीसी कैटेगरी का अगर देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम है। अगर आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र होम यूनिवर्सिटी में रैंक 400 या फिर इसके नीचे आता है तो इस साल आपको आराम से वीजीटीआई मुंबई जो है वो मिल सकता है एमसीए के लिए। तो इतना तो मिलने के चांसेस रह सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, तो वीजीटीआई को आप जो है वो टारगेट कर सकते हो। वही लास्ट ईयर एसईबीसी का इंट्रोडक्शन हुआ था जिसके वजह से ओपन की सीट्स कम हुई थी, तो एसईबीसी का 93 परसेंटाइल पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था। बट जितना मुझे एक्सपीरियंस है इस साल लग रहा है कि एसईबीसी का जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा, बिकॉज अभी अवेयरनेस जो है वो बढ़ गई है। काफ़ी सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी जो है वो डाल दिए होंगे एसईबीसी के, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। अगर आपका 1200 रैंक के आसपास इस साल आता है ऑल ओवर महाराष्ट्र में तो आपको वीजीटीआई मुंबई एसईबीसी कैटेगरी से जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। वही अगर मैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी की बात करूँ कि अगर आपका मुंबई के अलावा कोई होम यूनिवर्सिटी होगा तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो और भी ज़्यादा है। जनरल ओपन में 28 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था 99.69 परसेंटाइल। एससी का यहाँ पे 98.49 परसेंटाइल, एसटी का 98.32, एनटीए एंड एनटीसी का आप यहाँ पे देख सकते हो। वही ओबीसी का यहाँ पे 99.58 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था। अब देखो जिनका होम यूनिवर्सिटी मुंबई था उनका ओबीसी में 97.91 400 रैंक तक जाता है। वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 45 रैंक तक जाता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो सही से डालना। वहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपके हाथ से वीजीटीआई जैसा कॉलेज जो है वो जा सकता है। एंड ये सारी मिस्टेक्स आपसे ना हो तो इसलिए हम अपनी जो पर्सनल काउंसलिंग है वो भी लेते हैं, तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक्स है वो मिल जाएगी।
वही इस कॉलेज का EWS एंड TFWS का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो EFWS का यहाँ पे 99.18 112 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस साल अगर आपको EWS में एडमिशन चाहिए तो अगर आपका रैंक 100 या फिर इसके नीचे रहेगा तो आराम से आपको यहाँ पे EWS के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। वही TFWS की बात की जाए तो TFWS का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो रैंक रहता है 24 99.71 परसेंटाइल। ठीक है, अब देखो गाइस काफ़ी सारे रूल्स भी आ चुके हैं जिसके वजह से गर्ल्स को फ्री एजुकेशन भी जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लड़की हो एंड आप EWS OBC या फिर SC BC कैटेगरी से हो तो आपको 100% जो स्कॉलरशिप है वो भी जो है वो मिलती है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे एडमिशन के लिए तो वहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक्स मत करना, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अब बढ़ते कैपराउंड 2 में एंड देखते कि कैपराउंड 2 में कैपराउंड 1 से कितना डिफरेंस आता है। तो कैपराउंड 2 का अगर VGTI का कट ऑफ हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम यूनिवर्सिटी के लिए ओपन कैटेगरी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। 55 से 57 रैंक, मतलब बस 2 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे जो है वो आया है। वही ST का आप देख सकते हो 51.76 बहुत ही नीचे गया है, बिकॉज ST के स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो रैंक है वो कम गया है। बट इस साल अगर ST के स्टूडेंट ज़्यादा रहे तो ये कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस भी जो है वो रह सकते हैं। वही NTB का आप देख सकते हो 89 एंड जनरल OBC का 430। तो पहले यहाँ पे कैपराउंड 1 में हमें 401 था, कैपराउंड 2 में यहाँ पे 430 के आसपास, मतलब 20-30 रैंक यहाँ पे जो है वो बढ़े। मतलब अगर आपको कैपराउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलता है तो कैप 2 में आपको जो है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, कॉलेज लगने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। अब बाकी कैटेगरी के यहाँ पे कट ऑफ्स इसलिए नहीं है बिकॉज वो सारे जो सीट्स है वो कैपराउंड 1 में ही जो है वो भर गए होंगे, इसलिए कैपराउंड 2 में उनके जो कट ऑफ्स है वो यहाँ पे नहीं है। तो जब भी आप MCA के एडमिशन्स के लिए अप्लाई करोगे तो कैपराउंड 1 की लिस्ट आपको जो है वो बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, तभी आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। नहीं तो कैपराउंड 2 में मैक्सिमम जो सीट्स है वो पहले से ही जो है वो फिल्ड हो जाती है एंड फिर आपको ज़्यादा चांस जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से अपना जो फॉर्म है वो भरना। वही यहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो आप देख सकते हो कैप 1 में हमें सारे कट ऑफ देखने को मिल रहे थे, बट कैप 2 में यहाँ पे कट ऑफ है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम सीट्स पहले ही भर गई थी, बस SC की सीट बची थी जो कि 341 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गई थी एंड OBC की 48 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हो गई थी। बाकी EWS एंड TFWS की भी सीट्स यहाँ पे जो है वो कैप 1 में ही पूरी जो है वो फिल हो गई थी। तो इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से कैप 1 का फॉर्म भरना, तभी जाके आपको VGTI मुंबई मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। अब बढ़ते गए हमारे कैपराउंड 3 के कट ऑफ्स की ओर, देखते हैं यहाँ पे कितने रैंक्स पे हमें कॉलेज मिल सकता है। तो देखो कैप 3 में बस ओपन की सीट बची थी, बाकी कोई भी कैटेगरी की यहाँ पे सीट नहीं है, इसलिए वहाँ के कट ऑफ्स हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। ओपन का यहाँ पे 78 रैंक पे जो लास्ट सीट है वो मिली है। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब कैप 2 में अच्छा खासा कट ऑफ था, बट कैप 3 में 1-2 सीट जो है वो बची थी, इसलिए यहाँ पे 78 तक गया। इस साल 78 तक जाने का थोड़ा जो मुश्किल है वो लग रहा है, बिकॉज कंपटीशन हाई है एंड कट ऑफ्स भी जो है वो और हाई जाने की चांसेस है। वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी में OBC का 99 गया है। तो देखो जिन्होंने कैपराउंड 3 तक ट्राई नहीं किया होगा उनका आप देख सकते हो यहाँ पे 48 है, जिसका लास्ट ईयर रैंक 70 या फिर 80 के आसपास होगा वो सोच रहा होगा भाई कि देखो यार कैपराउंड 1 में 45 है, कैपराउंड 2 में 48, कहाँ 70 तक जाएगा, चलो मैं कैपराउंड 2 में कोई अदर कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ। बट वही अगर कैपराउंड 3 तक वो वेट करता तो यहाँ पे एक सीट जो है वो 99 रैंक पे जो है वो मिल गई थी। ठीक है, तो इसका भी आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको परसेंटेज थोड़ा कम है, 19-20 का डिफरेंस आ रहा है, मिल सकता है नहीं मिल सकता है ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको कैप 3 तक जो है वो जाना चाहिए। क्या पता कट ऑफ कम हो जाए या फिर कोई एडमिशन कैंसिल कर दे तो आपको वो सीट जो है वो मिल जाए। तो इसलिए अगर आपका टारगेट टॉप 1 टॉप 2 कॉलेज है तो आपको वो नहीं मिल रहा है कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 में, तो आपको हमेशा कैप 3 तक जो है वो ट्राई करना चाहिए। एंड कैप 3 तक आप दूसरा कॉलेज भी जो है वो अपने पास जो है वो रख सकते हो, नेक्स्ट कॉलेज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में जो है वो ज़रूर से जो है वो समझा दूंगा। तो ये थे गाइज़ VGTI मुंबई के कट ऑफ्स। इसके अलावा गाइज़ अगर आपको और जानना है कि महाराष्ट्र में कौन से MCA के कॉलेजेस है तो आप हमारी MCA कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे MCA कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक। अगर आपका परसेंटाइल 80 के आसपास है तो 80 के आसपास कौन से कॉलेजेस है वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। 70 के आसपास कौन से कॉलेजेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको नागपुर के कॉलेजेस देखना है तो आप यहाँ पे नागपुर पे क्लिक करोगे तो नागपुर की लिस्ट यहाँ पे आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपको देखना है कि यार मुझे मुंबई के ही MCA कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो मुंबई पे क्लिक कर लेना।
तो मुंबई की ही यहाँ पे आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा इजीली आप इस लिस्ट का यूज़ करके जो है वो सारे कॉलेजेस जो है वो चेक कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये लेना पड़ेगा एंड फिर आप इसका जो यूज़ है वो कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस और कट ऑफ से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में एडमिशन प्रोसेस के लिए गाइस आप हमारे काउंसलिंग में भी जो है वो ऐड हो सकते हो, उससे आपकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगी एंड आपको कोई भी टेंशन लेने की जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।